डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई के दूसरे पर्सपेक्टिव में कि किस तरह से जो हमने देखा था कि जो रेटिनल जो लेयर होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट लेयर होता है फोटो रिसेप्शन का। तो ये जो फोटो रिसेप्शन का अर्थात जो लाइट जो आती है हमारी आइज़ में, वो किस तरह से कोई इमेज डेवलप करती है, किसके सहयोग से करती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आईज़ होती हैं, जैसे हमने देखा है कि बाहरी जो लेयर होता है इसका स्क्लेरा बनाता है, फिर आंतरिक जो मिडिल जो लेयर है वो कोराइड है, आंतरिक जो लेयर है वो रेटिना है। तो इस रेटिना में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फ़ोटो रिसेप्शन का काम करती हैं, अर्थात उन सेल्स को हम कहते हैं फ़ोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये फ़ोटो रिसेप्टर सेल्स होती क्या हैं? ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड न्यूरो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे रेटिना में उपस्थित होती हैं, जिससे कि हम फ़ोटो ट्रांसडक्शन का काम होता है। तो जो विजुअल फ़ोटो ट्रांसडक्शन का जो काम होता है वो इन न्यूरो एपिथेलियल सेल्स के माध्यम से होता है। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें कि क्यों ज़रूरी हैं ये फ़ोटो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। लाइट जो होती है, आपको पता है लाइट जो होती है वो मूव कैसे करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। अर्थात जो वेवलेंथ होती है लाइट की, जब हम उसको मेजर करते हैं कि वेवलेंथ ऑसिलेशंस में जब वो मूव करती है कोई भी वेव, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्रीज़ में होती है। तो उसका जो ऑसिलेशंस या मूवमेंट एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री का रहता है। इसीलिए जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में मूव करती है। उस जो कन्वर्शन उसका होगा सिग्नल्स के रूप में। अब जैसे ही लाइट टकराई आइज़ के अंदर, तो वो सिग्नल्स के रूप में स्टिमुलेट करेगी इन कोशिकाओं को, फोटो रिसेप्टर्स को। ये जो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स कोशिकाओं में एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट किसका बनी हुई होती है? फोटोन्स की बनी हुई होती है। ये उन फोटोन्स को अवशोषित करते हैं, जिससे कि एक जो स्टिमुलस फोटोन्स के रूप में, जो एनर्जी जो फोटोन्स के रूप में इनसे टकरा के आई है, उससे सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अर्थात जो आयंस का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपको पता है कि रेस्टिंग जो अवस्था होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। जैसे ही कोई फोटोन उससे टकराएगा तो वो डीपोलराइज हो जाएगी, तब उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और वापस से वो रीपोलराइज हो जाएगी। तो कोई भी स्टिमुलस अर्थात जो फोटोन इन फोटो रिसेप्टर प्रोटीन से टकराया, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में थी, जैसे ही टकराया तो वो डीपोलराइज होगी। डीपोलराइज होते ही वापस से वो रीपोलराइज हो जाएंगी जैसे ही स्टिमुलस आगे की ओर मूव कर जाएगा। तो ये जो रेटिना में जो प्रेजेंट होती हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, मेमेलियन आइज में 3 प्रकार की होती हैं: रॉड्स, कोन्स और इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स। तो 3 प्रकार की हैं, रॉड, कोन और गैंग्लियोनिक सेल्स। हम पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ चुके हैं कि क्लासिकल फोटो रिसेप्टर सेल 2 प्रकार की होती हैं, रॉड और कोन सेल्स, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे विजुअल सिस्टम से आई है, जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो जो रॉड जो हैं वो नाइट टाइम विजन का काम करती हैं, अर्थात स्कोटॉपिक कंडीशंस का काम करती हैं। उसी तरह से जो कॉन्स हैं वो हमें दिन की रोशनी में देखने का काम करवाती हैं, जिसको हम फोटोपिक कंडीशंस कहते हैं। एक तरह का एक केमिकल प्रोसेस होता है जो इन दोनों को निर्धारित करके रखता है कि किस तरीके से आप कम रोशनी में देख पाते हो, फिर आप बाहर जाके तेज़ रोशनी में चले जाते हो। तो आपकी जो आंखें हैं वो एक फ़ोटो ट्रांसडक्शन का काम करती हैं, अर्थात एक केमिकल प्रोसेस हमारी आइज़ में होता है जिसको हम कहते हैं फ़ोटो ट्रांसडक्शन। तीसरे प्रकार की एक फ़ोटो रिसेप्टर सेल भी होती है जिसको 1990s में पता किया गया था, और वो हैं फ़ोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सर्केडियन रिदम से जुड़ा हुआ है और हमारी पैपिलरी रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ है। सर्केडियन रिदम्स मतलब 24 घंटे के हमारी जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है
उसको नियंत्रित करने का काम इन रेटिनल गैंग्लियोनिक फोटो सेंसिटिव सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो रॉड जो सेल्स हैं वो नाइट टाइम विजन या स्कोटोपिक विजन, या कोन्स जो हैं वो फोटोटॉपिक विजन, और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स जो सर्केडियन रिदम से रिलेटेड हैं। अब अगर हम देखें कि किस तरह से इनका लोकेशन है, तो ये आई का एक डायग्राम है। रोशनी येलो कलर में आपको दिख रही है कि लाइट फोटॉन्स के रूप में एंटर कर रही है प्यूपिल के थ्रू, यहाँ पे अंदर की ओर एंटर कर जाती है, एक्वस चैम्बर के थ्रू होती हुई विट्रस चैम्बर में जाती है, और अल्टीमेटली वो रेटिना में इन सेल्स को जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, फोटो रिसेप्शन सेल्स, जैसे कि हम देख सकते हैं रॉड सेल्स प्रेजेंट हैं, आपकी कॉन सेल्स प्रेजेंट हैं, आपकी गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट हैं, एमेक्राइन सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सबको ये यहाँ पे स्टिमुलेट कर देती हैं। तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे इससे स्टिमुलेटेड हो जाता है, तो रोशनी फोटॉन्स के रूप में अंदर एंटर कर जाती है आइज़ में। अगर हम इनका हिस्टोलॉजिकल व्यू देखें तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ये आउटर मोस्ट लेयर को बनाती हैं। लगभग इन दोनों का एक जैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और ये ब्रेन के हिस्से से थोड़ा सा दूर होती हैं, विजुअल फील्ड के बहुत ज़्यादा पास होती हैं। इनसे एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, जो कि बाइपोलर सेल्स में प्रेषित होता है। आगे की ओर अगर हम देखें तो जो इनका इनर सेगमेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनर सेगमेंट को एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सोडियम पोटेशियम पंप को रन करने के लिए। जैसे ही हम ब्रेन के पास में आते हैं तो वो जो आउटर सेगमेंट है, वो जो पार्ट है फोटो रिसेप्शन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अवशोषित करता है। आउटर जो सेगमेंट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं सीलिया के रूप में, जिसमें कि एक तरह का ऑप्शन यहाँ पे फिल्ड अप रहता है, एक मॉलिक्यूल है जो कि अवशोषित करता है फोटॉन्स को, और उसमें बहुत सारे सोडियम चैनल्स गेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनका डायग्राम देखें रॉड सेल और कोन सेल का, तो हमें यहाँ पे इसके हिस्से दिखाई देते हैं। रॉड सेल को अगर हम देखें तो आउटर सेगमेंट प्रेजेंट है इसमें, फिर इनर सेगमेंट प्रेजेंट है, फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर इसमें हम देख सकते हैं न्यूक्लियस, और फिर प्रेजेंट है सिनेप्टिक बॉडी। आउटर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि रोडोप्सिन यहाँ पे पिगमेंट की ज़्यादा मात्रा है, और इनर सेगमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा है, और नीचे वाले हिस्से में न्यूक्लियस या सिनेप्टिक बॉडी प्रेजेंट है। उसी तरह से जो कॉन सेल्स हैं, यहाँ पे कॉन सेल्स एक तरह का जो आउटर सेगमेंट है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे फोटो रिसेप्शन से जुड़े हुए आपके पिगमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और नीचे की ओर जो इनर सेगमेंट है इसमें भी आप बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो, और फिर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस हैं, और फिर नीचे की ओर सिनेप्टिक टर्मिनल है जिससे कि साइनेप्स बनेगा न्यूरॉन से। तो कॉन सेल्स थोड़ा सा आकार में हमें ट्रायंगुलर दिखाई देती हैं इन कंपैरिजन टू रॉड सेल। तो रॉड सेल एकदम सीधी और वर्टिकल दिखाई देती हैं, इसके मुकाबले कॉन सेल थोड़ी सी आपको ट्रायंगुलर दिखाई देती हैं। अब हम रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्सिन जो है प्रोटीन, उसमें एक पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको हम रेटिनल कहते हैं, और रॉड सेल्स में इसको हम रोडोप्सिन कहते हैं पिगमेंट को। कॉन सेल में अलग अलग टाइप की ऑप्सिन्स जुड़ के एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको हम फोटोप्सिन कहते हैं, या आइडोप्सिन भी कहते हैं। 3 अलग अलग क्लासेस के फोटोप्सिन या आइडोप्सिन कॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग लाइट की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में फ़्लो करती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के फोटोप्सिन कॉन सेल्स होती हैं जो अलग अलग प्रकार की डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगी, और फिर डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं कौन कौन से कलर्स हैं। तो जो फंक्शन होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स का, फोटो रिसेप्शन सेल्स का क्या काम होगा कि कन्वर्ट करना है लाइट जो इन्फॉर्मेशन है फोटोन की, उसको एक फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कम्युनिकेट करना है नर्वस सिस्टम को, जिसको कि बाद में विजुलाइज कर सके ऑर्गेनिज्म एक इमेज के रूप में।
ये जो कन्वर्शन होता है इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो कार्य है वो फोटो रिसेप्शन के अंतर्गत आता है और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के द्वारा ही संपन्न होता है, जिसमें जो भी लाइट आई बॉल में एंटर करती है फोटॉन्स के रूप में, उसकी इन्फॉर्मेशन इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के माध्यम से ऑप्टिक नर्व से होती हुई जाती है ब्रेन में, और ब्रेन उसका बनाता है एक इमेज। तो ये कहलाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ऑप्सन जो है इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव गैंग्लियोनिक सेल्स के रेटिना वाले पोर्शन में बनाता है मेलानोप्सिन पिगमेंट। ये जो सेल होती हैं रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स बनाती हैं हमारी ब्रेन और बॉडी का, जो कि दिन हो या रात 24 घंटे का जो सर्केडियन जो रिदम है, नॉन विजुअल जो रिस्पॉन्स होता है हमारा लाइट के बिना, वो इन तीसरी गैंग्लियोनिक सेल्स के द्वारा होता है, जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। तो 3 तरह की हमारी रिसेप्टर सेल्स हैं। रॉड सेल जिनमें कि रोडोप्सिन प्रेजेंट है, कॉन सेल जिनमें फोटोप्सिन या आइडोप्सिन प्रेजेंट है। 3 प्रकार की कॉन सेल्स होती हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो गैंग्लियोनिक सेल्स है रेटिना का, जिनमें मेलानोप्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करती हैं। नाइट विजन की बात करें कि रात को कैसे देखते हैं, तो लो लाइट कंडीशन में देखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक कॉम्बिनेशन अप्रोच से होती है, जिसमें कि सूटेबल लाइट की स्पेक्ट्रल रेंज होनी चाहिए और इंटेंसिटी होनी चाहिए। ह्यूमन बींग्स पुअर नाइट विजन बहुत दूसरे एनिमल्स के तुलना में मनुष्य का इतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि कैट्स का है, उनमें टैपिटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसमें वो स्पष्ट देख सकते हैं रात को। फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होती हैं वर्टिब्रेट आई में, उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स के, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोटीन फोटोप्सिन कलर विजन का, रोडोप्सिन नाइट विजन का, और रेटाइनल जो कि स्मॉल फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। एक तरह का रेटाइनल एक इरिवर्सिबल चेंज होता है शेप में जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऑल्टरेशन हो जाता है शेप की जो प्रोटीन्स हैं उनकी शेप में, और उस ऑल्टरेशन से जो भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जनरेट होता है जिससे कि विजन या इमेज का फॉर्मेशन होता है। कलर जो विजन होता है, जो कि हम रोशनी में देख पाते हैं, लाइट जो होती है अलग अलग वेवलेंथ्स की होती है। कलर जो परसेप्शन है वो लार्जर विजुअल सिस्टम में होता है, जो कि न्यूरॉन्स की मध्यस्थता के द्वारा होता है, फोटो रिसेप्टर्स के सहयोग से होता है, और ये कॉन सेल्स के द्वारा स्पेशलाइज्ड रेटिनल सेल्स जिनको हम कॉन सेल्स कहते हैं उनके द्वारा होता है। कॉन सेल्स में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पिगमेंट प्रोटीन है। ह्यूमन बींग्स में 3 तरह के, मतलब हम लोग ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की जो वेवलेंथ्स या पीक्स जो बनते हैं हमारे लाइट के अकॉर्डिंग, हमारे 3 टाइप की कॉन टाइप्स होती हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग कॉन टाइप्स, S, M और L, डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग कॉन टाइप्स होगी। तो ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन होता है मनुष्य में। रॉड और कॉन सेल्स में क्या अंतर है? रॉड सेल्स फोटो रिसेप्शन का काम करती हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर करती हैं, सिंपल सीधी हैं, रॉड लाइक हैं, तो रॉड सेल्स हैं। कॉन सेल्स भी फोटो रिसेप्शन का काम करती हैं, कम होती हैं संख्या में, ट्रायंगुलर होती हैं या कोन की तरह होती है आकार में। रॉड सेल्स बाउंड्री में लोकेटेड होती हैं रेटिना की, कॉन सेल्स सेंटर में लोकेटेड होती हैं रेटिना की। रॉड सेल्स लगभग 120 मिलियन फोटो रिसेप्टर्स होती हैं। तो 120 मिलियन फोटो रिसेप्टर्स टोटल, अगर आई की बात करें ह्यूमन में तो फोटो रिसेप्टर्स की संख्या 125 है, उसमें से 120 तो खाली रॉड है, बची कितनी? 5 क्या हो गई? कॉन सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब जो शेप होती है वो कैसी होती है? आउटर सेगमेंट में सिलेंड्रिकल ऑफ रॉड, जिनमें कि रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो कि विटामिन ए का बना हुआ होता है। कॉन सेल्स की बात करें तो जो आउटर सेगमेंट होता है वो आइडोप्सिन पिगमेंट का बना हुआ होता है। रॉड सेल्स हमें कोई भी कलर विजन नहीं देता है, हम कुछ भी चीज़ को विभेदित नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कलर्स को। लेकिन कॉन सेल्स की वजह से हम 3 टाइप के कलर्स, ग्रीन, ब्लू और रेड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की कॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर हम रॉड्स की बात करें तो अगर ये पिगमेंट जो रोडोप्सिन है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ कॉज हो जाती है।
उसी तरह से कॉर्न सेल्स में अगर आयोडोप्सिन की कमी हो जाती है तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ डेवलप हो जाती है। आई होप आपको फ़ोटो रिसेप्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल रूप से समझ में आ गई।